ओम साई राम। श्री साई राम सेवा धाम ट्रस्ट अयोध्या धाम स्थित श्री शिरडी साई मंदिर यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री साई की विशेषता के बारे में बताएंगे। भगवान मानव रूप का प्रमाण है श्री शिरडी साई। भगवान का सभी अवतारों में श्री शिरडी साई एक अद्भुत अवतार है। श्री साई का जन्म एवं जीवन जो सच्चित में वर्णित है वो अत्यंत निगूढ़ है। श्री साई के जन्म व धर्म के विषय में भगवान खंडोबा अनेक महान योगियों एवं स्वयं श्री साई ने कभी निर्धारित नहीं किया। जो प्रचार में है वो सब केवल काल्पनिक एवं निराधार है। सत्य तो केवल एक ही है, वो परब्रह्म स्वयं शिरडी गांव में 16 वर्ष की आयु में नीम वृक्ष के नीचे बिना जन्म के प्रकट हुए। इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मैं आपको कुछ घटनाएं सुनाता हूँ। सज्जनों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे मन की शंका दूर हो सके और आप दूसरों की भी शंका का निवारण करने में सक्षम हो। श्री साई के विषय में ये विस्तृत चर्चा यदि आपके मन को भा जाए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भविष्यगत सभी लाभप्रद वीडियो आप देखकर श्री साई कृपा से अभिभूत हो सकें। अब आगे सुनिए। श्री साई सच्चित के अध्याय 4 के अनुसार एक बार एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ था। शंका निवारणार्थ बाबा के जन्म के बारे में लोगों के पूछने पर भगवान खंडोबा ने एक स्थान पर इशारा करके खोदने को कहा, जहां एक गुफा में 4 दीप जल रहे थे। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की, परंतु कब तपस्या की ये नहीं बताया। बाबा मुस्लिम हैं तो तपस्या कैसे कर सकते हैं। 16 वर्ष की आयु में 12 साल तपस्या का अर्थ 4 वर्ष की उम्र में शुरू करना होगा। क्या यह संभव है। बिना तेल हवा के 4 दीप कब से और कैसे जल रहे थे। उस समय का शिरडी बहुत छोटा गांव था। उधर जमीन के नीचे गुफा के बारे में किसी गांव वालों को पता नहीं था। ये सब कैसे संभव है। एक बार धूलिया न्यायालय के कमिश्नर शिरडी में बाबा से पूछताछ करने आए। बाबा ने स्पष्ट किया कि अपना कोई नाम व जाति धर्म नहीं है। उम्र लाखों साल कहकर सिद्ध किया कि वे अनादिकाल से हैं। श्री बीवी नरसिंह स्वामी जी, जो ऑल इंडिया साई समाज चेन्नई के अध्यक्ष रहे थे, वे गुरु की खोज में देश भर के अनेक महान योगियों का दर्शन एवं 11 साल तक सेवा करते करते कठिन परिश्रम भी किया। जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ तो निराश होकर दिनांक 29/8/1936 को वे शिरडी से 7 किलोमीटर दूर साकोरी से वापसी चेन्नई जाने के लिए निकले। उसी समय बाबा एक पठान के रूप में प्रकट होकर शिरडी में बाबा समाधि दर्शन के लिए उनसे आग्रह किया। तब शिरडी में बाबा समाधि के दर्शन मात्र से ही उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, जो 11 साल देश भर खोजने पर नहीं मिला था। ज्ञातव्य हो कि बाबा की समाधि के 18 वर्षों बाद ये घटना हुई। अतः यहाँ यह सिद्ध होता है कि बाबा आज भी विद्यमान है। वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक महान कर्मकांडी व भगवान दत्तात्रेय के योगी भक्त थे, जो भगवान दत्तात्रेय से स्वयं बात भी करते थे। एक भक्त से बात करते समय बाबा का नाम सुनते ही करबद्ध प्रणाम कर अपने ऊपर दया दृष्टि रखने के लिए कहा। श्री साई सचेत के अध्याय 30 के अनुसार नासिक जिला वड़ी गांव में श्री सप्तशृंगी देवी मंदिर के पुजारी काका जी वैद्य के ग्रसित होने पर उनके चित्त की शांति भंग हो गई। जब उनके अंतःकरण से प्रार्थना करने पर देवी संतुष्ट होकर उसी रात्रि स्वप्न देकर शिरडी में बाबा का दर्शन करने हेतु उनसे आग्रह किया। शिरडी में केवल बाबा के दर्शन मात्र से ही उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और उन्होंने परम शांति प्राप्त की, जो 10 दिन तक पूजा अर्चना से नहीं मिली। देवी ने स्वयं श्री साई को परब्रह्म स्वरूप सिद्ध किया। क्या हम भगवान से भी अधिक सामर्थ्यवान हैं। हमारे अज्ञानता दूर करने के लिए श्री साई सचेत के अध्याय 3 में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति ब्रह्मा, स्थित विष्णु, संहार करता शिवजी हूँ। समस्त जंतु चींटियाँ तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरा ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है। बाबा ने इस सत्य को सच्चित में पग पग पर अनेक भक्तों को सिद्ध किया एवं आज भी कर रहे हैं। इसलिए करोड़ों लोग श्री साई के भक्त बन रहे हैं। जब समस्त ब्रह्मांड की रचना एक ही ईश्वर ने किया है तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान कैसे संभव है। ईश्वर एक, रूप अनेक। जिसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की, ऐसे ईश्वर समय के अनुसार एक रूप को धारण नहीं कर सकते। इसलिए चाहे साकार हो या निराकार, ईश्वर एक ही है। अब श्री साई के जीवन काल की कुछ संशयात्मक घटनाओं को आपको सुनाता हूँ।
लोग कहते हैं कि बाबा ने मांसाहार लिया। भगवान तो सबके लिए है। जब अलग अलग धर्म के लोग अपना भोजन भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान तो स्वीकार करते हैं ना। वास्तव में जो निराकार हैं वो इंद्रियों के वश में कैसे रहते हैं। जो शरीर धर्म से परे है वो सभी नियमों से भी परे है। बाबा कुत्ते बिल्ली के झूठे भोजन को भी स्वीकार करते थे। एक बार बाबा के प्याज खाने पर प्रश्न उठा तो बाबा ने प्याज की जगह कंदमूल की उल्टी की। क्या अन्य कोई ऐसा कर सकता है? जो समस्त पदार्थों में ब्रह्म का दर्शन कर सकता है वही ऐसा कर सकता है। एक घटना दुर्बल एवं बूढ़े बकरे की बलि चढ़ाना है। बाबा ने कभी बलि नहीं चढ़ाई बल्कि बकरे के अंतिम समय को प्रकट कर संहार करता शिव जी के तत्व को सिद्ध किया। भगवान माँ गुरु जो कहते हैं वही धर्म है। यह सिद्ध करने के लिए बाबा ने कुछ अंतरंग भक्तों की परीक्षा ली, परंतु बाबा ने किसी से उसके धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया। एक भक्त मेघा बाबा को अपने के लिए मुस्लिम कहता है। बाबा के दर्शन से पहले मेघा के मन में स्थिर भाव था कि बाबा मुस्लिम हैं। उनके मन की भावना को बाबा ने प्रकट किया, जबकि अपनी जात का निर्धारण नहीं किया। मेघा का सौभाग्य था कि प्रथम दर्शन मात्र से ही बाबा ने अपने भगवान शिव जी का दर्शन किया। शरणागत बनकर अपने जीवन को सफल बना दिया। बाबा की आरती में मोमिन वंशी जनमुनि ऐसा गाते हैं। इसका अर्थ भगवान दत्तात्रेय ने एक नाथ महाराज को मुसलमान के रूप में दर्शन दिया और अद्वैत को सिद्ध किया। बाबा दत्तात्रेय का अवतार है। इसी कारण से बाबा के भक्तगण आरती में ऐसा गाते हैं। बाबा ने चक्की पीसने वाली औरतों को अपशब्द नहीं बोला, बल्कि उनके अंदर लालची स्वभाव को सही कर एक पिता के रूप में सही मार्गदर्शन किया। चिमटा पटकने से पानी व अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने सिद्ध किया कि वह पंचभूतों के नियंत्रण करता है। मोहिद्दीन तंबोली से कुश्ती में हार के बारे में सुनिए। जब सब में उन्हीं का वास है तो किसकी हार और किसकी जीत। भगवान के मानव शरीर धारण करने पर वो मानव जैसा ही व्यवहार करते हैं। अवसर आने पर अपनी देवीय शक्ति प्रकट करते हैं। जवाहर अली गुरु के कहने पर शिष्य बन गए और उसके पश्चाताप के बाद जवाहर अली को क्षमा भी किया। बाबा ने फकीर वेश में हिंदू धर्म को आचरण करते हुए दोनों धर्मों की एकता के लिए प्रोत्साहन किया। पुरानी मस्जिद को द्वारका बना दिया और धोनी के नाम से अग्निहोत्र निरंतर हवन शुरू किया। दीपों से ज्ञान ज्योति प्रकाशित किया। प्रत्येक दिन भागवत रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों का पाठ करवाया। अपने भक्तों के एवं अपने अंतिम समय में भागवत राम विजयम का पाठ करवाया। श्रीमती खापर्डे को राम मंत्र का उपदेश दिया। अनेक भक्तों को राम कृष्ण मारुति रूप में दर्शन दिया। जब दास गणु महाराज को प्रयाग स्नान की इच्छा हुई तो अपने चरणों से गंगा जमुना प्रवाहित कर विष्णु तत्व को सिद्ध किया। विष्णु पादोत्कम गंगा। नाना साहेब चंदोरकर की पुत्री के प्रसव के समय में तांगावाला घोड़ा गाड़ी सभी रूप में प्रकट होकर समय से पहले उदी पहुंचाकर उसकी रक्षा की। बलराम मानकर को मछेंद्रगढ़ गांव में प्रत्यक्ष दर्शन देकर बात भी किया। अपना हाथ धुनी में डालकर दूर गांव में एक लोहार शिशु की रक्षा की। कितने लोगों को असाध्य रोगों से केवल अपनी करुणा दृष्टि से क्षण भर में मुक्त किया। बाबा 3 दिन तक अपना शरीर छोड़कर पुनः शरीर में वापस आए। एक बार नाना साहेब चंदोरकर को भगवत गीता के एक संस्कृत श्लोक का अद्भुत विवरण देकर ज्ञानोपदेश दिया। उनकी लीलाओं की गणना करना किसी महान योगी के लिए भी असंभव है। अनेक महान योगियों ने श्री साईं में परब्रह्म का दर्शन कर अपना जीवन सफल बना लिया था। क्या भगवान के दशावतार के बाद कोई अवतार नहीं? भगवान दत्तात्रेय से गुरु परंपरा शुरू हुई है। जब जब धरती पर भगवान की पहचान भूलकर लोगों में अविश्वास पैदा होता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। श्री साईं जीवन काल में बाबा के आशीर्वाद से हेमाड पंथ द्वारा रचित श्री साईं सचेत एक ही विश्वसनीय ग्रंथ है। इस सचेत में पग पग पर स्पष्ट है कि बाबा बिना जन्म के प्रकट हुए हैं। बाबा ने अपने साथ अपने भक्तों का अनेक जन्मों का संबंध भी प्रस्तुत किया। इससे भी स्पष्ट होता है कि बाबा अनादि काल से हैं। श्री साईं सचेत के अध्याय 10 में बाबा के जीवन काल के आधार पर बाबा के जन्म का समय लगभग 1838 में होने की कल्पना की गई। इस कल्पना से कुछ लोगों ने और आगे चलकर बाबा का जन्मदिन, जन्म स्थान, जात, धर्म, गुरु और गुरु के जीवन चरित्र को भी कल्पना का रूप दिया। बाबा के अवतार का मुख्य ध्येय सबका मालिक एक, सत्य को सिद्ध करना और धर्म के नाम पर मानव जात को छिन्न भिन्न करने वालों से रक्षा करना। यह है श्री साईं अवतार की विशेषता। परंतु गलत कल्पनाओं से श्री साईं अवतार का ध्येय भी भंग हो रहा है। ये कितना बड़ा अपराध है। आधुनिक विज्ञान के नाम पर भगवान के प्रति अविश्वास प्रकट करने से धरती पर ऐसे भयावह प्रकोप उत्पन्न हो रहे हैं।
अनजाने से भी आग पकड़ने पर वो जला देती है। अल्प अज्ञानता से ऐसे परब्रह्म सदगुरु की निंदा करने से बहुत जन्मों तक उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसे परब्रह्म सदगुरु को पहचान कर उनकी सेवा कर अपना जीवन धन्य बनाना है। तो भक्तों, आपको श्री साईं के जीवन काल की कुछ घटनाओं के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। ओम साई राम।